पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस काल को हम सूतक कहते हैं। तो इस काल में कहा जाता है कि भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, यह बात कहाँ तक सत्य है और क्या हम इस काल में पूजा कर सकते हैं नहीं है, जानेंगे संतों के विचार और इस बात का पुष्टिकरण भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार। यदि परिवार में कोई शांत हो जाता है तो कितनी पीढ़ी तक का तथा कितने दिनों का छूतक माना जाता है? वाह, सुंदर प्रश्न। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। कोई शरीर शांत हो जाए कितनों दिनों तक सूतक मनाना चाहिए? कितने सालों तक और कितने दिनों तक? कितनी पीढ़ियों तक का माना जाता है? कितनी पीढ़ियों तक का? ये कोई त्योहार पर अगर सनातनी हिंदू के घर में कोई शांत हो जाता है तो जब तक उसी त्योहार पर किसी का जन्म ना हो तब तक का केवल उस तिथि का सूतक माना जाता है। और सामान्यतया 13 दिन तक। और अगर कोई घर का कोई विशिष्ट बुजुर्ग अथवा घर का मुखिया शांत हो गया तो मंगल कार्य के लिए 1 साल तक का सूतक शास्त्र विधि अनुसार माना जाता है। आइए अब जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। राधे राधे। हम गोरखपुर देवरिया जिला से हैं। बताओ। आपसे एक प्रश्न है कि घर में किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय सूतक चलता है। सूतक मतलब अशुद्धि, अपवित्रता के समय पूजा नहीं करते। उस समय भाव से मानसिक पूजा करते हैं। आपके आसपास कोई पंडित जी हैं उनको बुला के पूजा कराओ, या आपके जो मानदान है, मानदान बोले तो भांजे, वो भांजे भांजी वो पूजा कर सकती हैं। आपकी जैसे बहन है, शादी हो चुकी है, उसका नाम गोत्र अलग हो तो वो कर सकती है पूजा। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। बुलाओ गुरु जी ने और हमारा हवन करिए 2-3-4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सूता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भया जाए, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे। जो बात बनेगी, किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हो। परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारे। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार। आपका क्या कहना है और आपकी क्या विचार हैं इस चीज़ के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।